ये आपका प्रेपोजिशन का सवाल है जिसमें 10 क्वेश्चंस है। चूँकि प्रेपोजिशंस मैंने पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चंस है जो आपका एक प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में है। माई ब्रदर वांट्स टू गेट रीड द ब्राउन फॉक्स। लिसन टू मी केयरफुली। माई ब्रदर वांट्स टू गेट रीड द ब्राउन फॉक्स। चलिए सॉल्व कीजिए। आपका ऑप्शंस में 2, with, for और ऑफ दिया हुआ है। चलिए सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, माई ब्रदर वांट्स टू गेट रीड द ब्राउन फॉक्स। स्टूडेंट्स, ये गेट रीड है। आई टाउट यू कि गेट रीड के साथ एक ऑफ प्रेपोजिशन सेट होता है। एंड इफ यू वॉच द ऑप्शंस टू, नॉट, विथ, नॉट, फॉर, नॉट, योर ऑप्शंस विल बी डी। I was invited tea by his friend. Students, this is your passive voice. I was invited. याद रखिएगा, invited के साथ कभी प्रेपोजिशन टू आता है और by भी आता है। याद रखिएगा, यदि इन्वाइटेड अगर पैसिव वॉइस में हो तो इन्वाइटेड टू और इन्वाइटेड बाय। याद रखिएगा, यदि सर एसबी की अगर हम बात करें समबडी का तो बाय लगाना पड़ेगा, और यदि एसटीएच की अगर हम बात करते हैं समथिंग की तो इसमें टू लगाना पड़ेगा। सो आई वॉज इन्वाइटेड टी, T is not SB, so you have to use to here. So by not, by T not, with T not, of T not, your answers will be 2. 2 will be the right answer. He is not interested playing at running. Students, listen to me. याद रखिएगा, प्रेपोजिशंस के बाद आने वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है। आफ्टर दिस वर्ड प्रेपोजिशंस के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन रखना है। ये ऑब्जेक्ट केस में आता है। बट यदि सर आप वर्ब को सेटलमेंट कीजिएगा तो भी प्लस आईएनजी है। हालांकि ये भी सर एक नाउन ही है, इसलिए प्रेपोजिशंस के बाद यदि वर्ब आता है तो उसमें जेरेंड बना दे, उसको नाउन बना दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्टेड की बात किया हूँ और इंटरेस्टेड के बाद आपका यहाँ प्रेपोजिशन सेट होगा, और याद रखिएगा प्रेपोजिशंस के बाद प्लेइंग एंड रनिंग है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड के साथ आने वाला जो प्रेपोजिशंस होता है वो आपका इन होता है। तो आपका जो आंसर्स होगा वो चलाएगा सर बी। याद रखिएगा, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, you cannot rely him। स्टूडेंट, he is not an honest man एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। you cannot rely him, रिलाई के साथ आने वाला जो प्रेपोजिशंस होता है वह आपका ऑन होता है, रिलाई ऑन। याद रखिएगा,
रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। सो योर आंसर विल बी ऑन। माई कार ब्रोक ऑन द वे। स्टूडेंट्स, ब्रेक, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक होता है। और याद रखिएगा, ब्रेक के साथ इनटू, ब्रेक के साथ विथ, ब्रेक के साथ अप और डाउन। ब्रेक इनटू, ब्रेक विथ, ब्रेक अप और ब्रेक डाउन। सो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती इंटर करना, ब्रेक इनटू। ब्रेक विथ का मतलब होता है टू ब्रेक द रिलेशनशिप। ब्रेक अप का मतलब होता है तोड़ना, समाप्त होना। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। तो स्टूडेंट, माई कार ऑन द वे, कार ब्रोक डाउन। आई मीन योर आंसर्स विल बी डी। प्लीज वेट मी, आई एम कमिंग विद इन 5 minutes। स्टूडेंट्स, वेट, वेट के साथ प्रेपोजिशन ऑन और फॉर। याद रखिएगा, वेट के साथ ऑन और फॉर, बट वेट ऑन, वेट ऑन इट मीन्स टू सर्व, और वेट फॉर to await। your answers will be for। आपका जो आंसर्स होगा वो आपका फॉर होगा। प्लीज वेट फॉर मी, आई एम कमिंग विद इन 5 minutes। ओके, सो 6 का जो आंसर्स होगा वो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशंस में वेट के जगह पर अवेट कर देता है। जब अवेट हो तो प्रेपोजिशन फॉर नहीं आएगा, और यदि वेट आए तो फॉर आता है। ठीक है। द स्नेक वाज किल्ड, यहाँ पर एक वर्ड स्टिक है, और आई हैव टाउट यू बाय स्टिक नॉट, टू नॉट, फ्रॉम नॉट। योर आंसर्स विल बी बी, विद अ स्टिक। याद रखिएगा, द स्नेक वाज किल्ड विथ अ स्नेक, नॉट बाई। ओके। सीता लुक्स हर चाइल्ड, लिसन टू मी। सीता लुक्स हर चाइल्ड की लुक, लुक के साथ यदि इनटू हो तो इसका अर्थ होता है जांच करना, आई मीन टू इन्वेस्टिगेट होता है। लुक के साथ ऐड का मतलब होता है देखना। लुक के साथ अगर आफ्टर हो तो इसका अर्थ होता है देखभाल करना, और लुक के साथ यदि फॉर हो तो इसका अर्थ होता है खोज करना, यानी कि ढूंढना या खोजना। सीता लुक्स हर चाइल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो होगा लुक्स आफ्टर। आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना। ओके, सो योर आंसर विल बी सी। चेयर्स आर मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विथ और मेड टू। स्टूडेंट्स, विथ नहीं, टू नहीं, मेड के साथ 2 प्रेपोजिशंस आएगा, एक मेड ऑफ, एक मेड फ्रॉम। लिसन टू मी। ओके, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेक का ही ये सर थर्ड फॉर्म है, तो मेक के साथ ऑफ और मेक के साथ फ्रॉम। याद रखिएगा, चेयर्स आर मेड वुड, ऑफ, फ्रॉम, विथ और टू। लिसन टू मी। मेक ऑफ और मेक फ्रॉम
Makeup, that means the shape of material not changed. एंड मेक के साथ फ्रॉम आएगा और मेक के साथ ऑफ भी आएगा। तो मेकअप का मतलब हुआ कि द शेप ऑफ मटेरियल नॉट चेंज, और मेक फ्रॉम का मतलब हुआ द शेप ऑफ मटेरियल हैज अंडरगोन टोटल चेंज। दैट मीन्स बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क नॉट ऑफ, बटर इज मेड मिल्क ऑफ या फ्रॉम, योर आंसर विल बी फ्रॉम। And a house is made of not, sorry, a house is made brick of या from, not from, of। butter is made of, sorry, butter is made from, or a house is made of। so chairs are made not from, of, your answers will be of, not with not to some। okay, he was prevented going to school, a student, for going not, with going not, by going not, your answers will be from। he was prevented from going to school, I mean your answer will be C।